हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए, क्लास 12th में केमिस्ट्री के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं इस चैनल पे बताए जाएंगे। तो क्लोराउस के नियम को परिभाषित कीजिए और इसका अनुप्रयोग भी लिखिए। क्लोराउस का नियम है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। 2022 2023 सभी में पूछा गया है। क्लोराउस का नियम 2 नंबर में आता है। तो क्लोराउस का नियम क्या होता है तो सभी को याद करके जानना है। तो इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। कहने का मतलब हो जाए, क्लोराउस का जो नियम है वो अनंत तनुता का मतलब होता है इन्फिनिटी पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, विद्युत अपघट्य मतलब यम की मोलर चालकता। जैसे मान लेता हूँ कोई पात्र में NaCl सोडियम क्लोराइड को हम क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। तो ये जो सोडियम, जैसे मान लेते हैं कोई पात्र दिया हुआ, क्या दिया हुआ पात्र, यहाँ पास कोई बर्तन है और इसमें हम क्या करें, इसमें हम NaCl का घोल डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? NaCl का घोल डाल रहे हैं यहाँ पास NaCl। अब NaCl का घोल डालेंगे तो NaCl टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। वही हमने बताया है कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मतलब यम, और अनंत तनुता का मतलब होता है इन्फिनाइट, लेमडा इन्फिनाइट। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता मतलब यम की विलयन का मतलब NaCl की उपस्थिति में धनायनों तथा ऋणायनों, जो NaCl विलयन जो घुलेगा तो टूटेगा, तापमान पर टेम्परेचर पर रखा जाएगा तो Na प्लस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। धनायन तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग की क्या होती है भाई, दोनों मोलर चालकता के योग की क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो इसका जो अनुप्रयोग जो है, अनुप्रयोग देखेंगे यहाँ पास। तो अनुप्रयोग जो है नंबर 1 डालना है, हेडिंग है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। वियोजन की कोटि ज्ञात करने में फिर उसके आगे लिखना है कि किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात की क्या होता है, वियोजन की कोटि के बराबर होता है। कहने का मतलब होता है कि किसी सांद्रता पर मतलब कोई भी टेम्परेचर पर विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। तो वियोजन की कोटि का यहाँ हम डायग्राम के थ्रू समझा देंगे कि जो कुलराउस का नियम क्या होता है। तो वियोजन की कोटि की मात्रा जो होती है, देखो वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो जो टूटने की जो मात्रा होती है, जैसे यहाँ पर जो टूटा है, देखो देखो यहाँ पर लिखा है लेमडा यम और लेमडा सी, अपॉन में लिखा है इन्फिनाइट लेमडा यम। तो कहने का मतलब होता है जो लेमडा यम और सी जो है, इसको बोलते हैं किसी सांद्रता सी पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, और इसको बोला जाता है कि अनंत तन्यता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। तो यहाँ पर लिख दिया गया है कि यहाँ पास जो सी लेमडा और यम क्या है, तो यम क्या है, यम बोला जाता है मोलर की चालकता है, लेमडा है, और सी क्या है आपका, तो सी है किसी सांद्रता है, किसी चीज़ की क्या है, सांद्रता। तो किसी सांद्रता सी पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है, और इन्फिनाइट लेमडा एम क्या है, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है। तो आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोलराउस का नियम क्या होता है, तो आप सभी को याद करके जाना है कोलराउस का नियम। इसको नोट कर लीजिएगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।